राहुल गांधी की हुई बड़ी जीत। सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े आदेश ने ऐसा फैसला सुनाया कि राहुल गांधी के खिलाफ चल रहा सावरकर मामला ही खत्म हो गया। जी हाँ, बीजेपी जिस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी पर लगातार निशाना साध रही थी, उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूरी कार्रवाई रद्द कर दी है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अदालत को राहुल गांधी के खिलाफ पूरा मामला ही खत्म करना पड़ा, और क्या ये फैसला राहुल गांधी के लिए सिर्फ कानूनी राहत है या फिर इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी छिपा है। इस पूरी खबर को समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं PRB। खबर की शुरुआत करने से पहले कुछ बड़ी हेडलाइन इसी मुद्दे पर देख लेते हैं। पहली आप हेडलाइन यहाँ पर देखिए, राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, सावरकर पर टिप्पणी वाला केस खारिज। अगली आप हेडलाइन यहाँ पर देखिए, राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, सावरकर मानहानि मामला कोर्ट ने किया खारिज। अगली आप हेडलाइन यहाँ पर देखिए, ऐसे नहीं चल सकता मुकदमा, राहुल गांधी के खिलाफ SC ने खारिज किया सावरकर वाला केस। अगली आप हेडलाइन यहाँ पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ सावरकर मानहानि मामले की कार्यवाही रद्द की, यूपी सरकार की मंजूरी नहीं थी। हेडलाइन आपने यहां पर देख लिया। अब देखिए, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में चल रही एक निजी आपराधिक शिकायत की पूरी कार्यवाही रद्द कर दी है। ये मामला हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर को लेकर राहुल गांधी की कथित टिप्पणियों से जुड़ा हुआ था। देखिए, मामले में राहुल गांधी पर आरोप ये लगाया गया था कि उन्होंने दिसंबर 2024 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सावरकर को अंग्रेजों का सेवक बताया और ये दावा किया कि उन्हें अंग्रेजों से पेंशन मिलती थी। शिकायतकर्ता अधिवक्ता नृपेंद्र पांडे ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी की इन टिप्पणियों का उद्देश्य समाज में नफरत और सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाना था। देखिए, मामला थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। इसी शिकायत के आधार पर राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153A और धारा 505 के तहत कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई थी। देखिए, मामला लखनऊ की अदालत तक पहुंचा और दिसंबर 2024 में लखनऊ के अतिरिक्त सिविल जज, वरिष्ठ डिवीजन और ACGM आलोक वर्मा ने राहुल गांधी को समन जारी कर दिया था। यानी राहुल गांधी को इस मामले में अदालत के सामने पेश होकर कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता था, लेकिन राहुल गांधी ने इस कार्रवाई को चुनौती दी और मामला आगे बढ़ते बढ़ते इलाहाबाद हाई कोर्ट और फिर देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अब देखिए, सबसे पहले राहुल गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। 4 अप्रैल 2025 को हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने मौखिक रूप से यह भी कहा था कि राहुल गांधी के पास सत्र न्यायाधीश के सामने जाने का विकल्प मौजूद है। इसके बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा यहां पर खटखटा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। हालांकि उस समय सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने सावरकर को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणियों पर कड़ी नाराजगी भी जताई थी। अदालत ने सवाल उठाया था कि क्या स्वतंत्रता सेनानियों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए। अब देखिए, इतना ही नहीं, न्यायमूर्ति दत्ता ने यह भी कहा था कि अगर भविष्य में इस तरह की टिप्पणियां दोहराई जाती है तो अदालत राहुल गांधी के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेकर अवमानना की कार्रवाई शुरू करने पर विचार कर सकती है। यानी पिछली सुनवाई में अदालत का रुख राहुल गांधी के बयान को लेकर काफी सख्त दिखाई दिया था, लेकिन शुक्रवार को जब मामले की सुनवाई हुई तो पूरा घटनाक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु पर आकर अटक गया। सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सील नागू की पीठ सुनवाई यहां पर कर रही थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने जो है उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल KM नटराज से एक सीधा सवाल यहां पर पूछा। क्या पूछा? सवाल आपको बता दूं, सवाल था क्या इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से जरूरी मंजूरी ली गई थी, और यहीं से पूरा मामला पलट गया। इस सवाल ने पूरा मामला यहाँ पर पलट गया। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि ऐसी कोई मंजूरी नहीं दी गई थी। अब सवाल उठा कि अगर मंजूरी नहीं दी गई थी तो फिर धारा 153A के तहत राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक संज्ञान कैसे लिया गया भला।
अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इसी सवाल पर पूरा मामला खत्म कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 153A से संबंधित अपराध का संज्ञान लेने से पहले दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 196 के तहत राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी जरूरी होती है। यानी कानून में एक विशेष प्रक्रिया तय की गई है और इस प्रक्रिया के मुताबिक पहले जरूरी सरकारी मंजूरी होनी चाहिए, उसके बाद ही अदालत से इस तरह के अपराध का संज्ञान यहां पर ले सकती है। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि अगर मंजूरी जरूरी है और अभी उपलब्ध नहीं है तो समन आदेश रद्द करके मामले को नए सिरे से विचार के लिए मजिस्ट्रेट के पास भेजा जा सकता है। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि अगर कानून के मुताबिक मंजूरी लेना जरूरी है तो उसके लिए आगे आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया कि पहले संज्ञान ले लिया जाए और बाद में मंजूरी हासिल कर ली जाए। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने साफ शब्दों में कहा कि अपराध का संज्ञान लेने से पहले मंजूरी होना अनिवार्य है। अदालत की टिप्पणी का मतलब बिल्कुल साफ था, अगर जरूरी मंजूरी नहीं है तो मामला यहीं खत्म हो जाता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल शिकायत और मजिस्ट्रेट द्वारा पारित सभी संबंधित आदेशों को रद्द कर दिया। यानी जिस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी हुआ था, जिस मामले को लेकर उन्हें कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ रहा था, वो कार्रवाई अब समाप्त हो चुकी है। अब देखिए, यही वजह है कि इस फैसले को राहुल गांधी के लिए बड़ी कानूनी जीत इस वक्त ही माना जा रहा है। अब अगर राजनीतिक नजरिए से यहाँ पर देखो तो ये फैसला कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर राहत लेकर आया है। राहुल गांधी के खिलाफ लगातार कानूनी और राजनीतिक मुद्दे उठते रहे, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश उनके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक और आपराधिक शिकायत में उन्हें बड़ी राहत मिल गई है। कांग्रेस इस फैसले को राहुल गांधी की बड़ी जीत के तौर पर पेश कर सकती है। अदालत ने किसी राजनीतिक दल के पक्ष में फैसला नहीं दिया। अदालत ने यह देखा कि कानून के तहत जिस प्रक्रिया का पालन जरूरी था वो पूरी हुई थी या नहीं। जब जवाब सामने आया कि आवश्यक मंजूरी ली ही नहीं गई थी तो अदालत के पास आगे की कार्रवाई को जारी रखने का कानूनी आधार ही नहीं बचा। इस पूरे मामले में राहुल गांधी और वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने यहाँ पर जो है पैरवी की थी। अब इस फैसले के बाद ये राहुल गांधी के खिलाफ इस विशेष शिकायत की स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। शिकायत और मजिस्ट्रेट के संबंधित आदेश रद्द किए जा चुके हैं, लेकिन राजनीतिक बहस यहीं खत्म होने वाली नहीं है। अब देखिए, सावरकर को लेकर जो है राहुल गांधी की टिप्पणियां पहले भी राजनीतिक विवाद का कारण बनती रही है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच सावरकर की विरासत को लेकर लंबे समय से तीखी राजनीतिक बहस चलती रही है। राहुल गांधी की ओर से सावरकर को लेकर की गई टिप्पणी इससे बड़ी राजनीतिक विवाद का हिस्सा बनी और फिर ये जो है विवाद अदालत तक पहुंच गया। लेकिन शुक्रवार के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कम से कम इस विशेष आपराधिक मामले को कानूनी तौर पर समाप्त कर दिया है। यही जवाब राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी राहत यहाँ पर बन गया है। इसलिए इस पूरी खबर का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कानूनी राहत अब मिल गई है। अब राजनीतिक तौर पर कांग्रेस इसे राहुल गांधी की बड़ी जीत बताएगी, लेकिन इतना तय है कि जिस मामले को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, वो कार्रवाई अब खत्म हो चुकी है। अब आप बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला राहुल गांधी के लिए बड़ी कानूनी जीत है या सिर्फ कानूनी प्रक्रिया में कमी के कारण मिली राहत है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।